हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 81 करने वाले हैं, जो कि 2 फरवरी की है। इसमें हम पढ़ेंगे लंबवर्तीय शंकु का आयतन। ठीक है। तो कहता है हमें लंबवर्तीय शंकु और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल की समझ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। हमने पिछली वर्कशीट में इसे पर चीज़ें पढ़ी थी। बच्चों, अब आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है। किसी कोई ठोस वस्तु जो स्थान घेरती है उसे हम माप सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, और उस माप की वस्तु को क्या कहते हैं, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। यदि वस्तु खोखली है तो उस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतर यानी कि बर्तन के अंदर जितनी वस्तु या द्रव भरा जा सकता है वह उसकी धारिता कहलाती है। इन दोनों के ही मात्रक घन मात्रक होते हैं। इन दोनों के मात्रक क्या होते हैं जी? घन मात्रक होते हैं। यदि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है। कहता ध्यान दीजिए, यदि एक शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, याद रखना है। ये बेलन ही तो है, बेलन का आयतन ही तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन का 1/3 होता है। आइए बच्चों, शंकु के आयतन की बेहतर समझ बनाते हुए कुछ उदाहरण हल करें। देखते हैं पहला उदाहरण क्या कहता है जी। पहले उदाहरण में कहा गया है कि लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7। त्रिज्या 6 होगी, ऊंचाई 7। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 ऐसे ही, 22/7 पाई आर स्क्वायर को 6 है, 2 बार लिख दिया, और एच है 7। 7 से 7 कट जाएगा आपका। ठीक है, और ये 3 से 3 दूनी हो जाएगा 6। 6 दूनी 12 हो गया, 12 की 22 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, कहते हैं शंकु की ऊंचाई यानी कि एच दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। कहता है पाई के लिए 3.14। तो शंकु का आयतन दे रखा 1570, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या मान ली हमने कितनी? आर। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन की जगह 1570, 1/3 ऐसी, पाई का मतलब 3.14, आर स्क्वायर पता नहीं, एच का मतलब 15। और हम 3 से क्या कर देंगे? 5 को काट देंगे। ठीक है, 5 की जब हम 3.14 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15.70। तो 15.70 अपॉन में चला जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 100। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है। ये तीसरे एग्जाम्पल में उसने कहा है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रियक ऊंचाई दे रखी है, जबकि हमको ऊंचाई चाहिए। तो एच निकाल देंगे पहले। आर है 7, एल है 25, एच हमें पता नहीं। एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मतलब 25 का स्क्वायर, आर का मतलब 7 का स्क्वायर। आप जानते हैं 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये एच स्क्वायर 49 इधर लेंगे, काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, बराबर में एच स्क्वायर। तो 625 में से 49 गए तो कितना बचेगा हमारे पास? 576 बचेगा। ठीक है, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? 576 का रूट, और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? 24 का। तो इस तरह से ऊंचाई आपकी 24 आ जाएगी। जब ऊंचाई आ जाएगी आपके पास तो बर्तन की धारिता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसे ही, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 है 2 बार। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, एच का मतलब 24 हो गया। और आप काट देंगे, 3 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा, 8 7 और 22 की गुणा कर देंगे तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.232 लीटर। ठीक है। अब कहता है स्वयं प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है। ऊंचाई है आपके पास 21, तिर्यक ऊंचाई आपके पास 28। तो कहता है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम इसका। पहले आर निकालनी पड़ेगी, एच दे रखा है, एल दे रखा है। तो आर हम पता कर लेते हैं, ये होता है फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर हो क्या है? आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक ही बात है। एल हमारे पास होता है, दिया है जिसने मुझे 28। आर हमें निकालना है जी। एच हमारे पास है 21,
28 का स्क्वायर होता है 784, आर स्क्वायर ऐसे ही। 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 को इधर लेंगे उठा के, बराबर के दूसरी तरफ ले गए तो निशान चेंज होगा, प्लस का तो माइनस, ये हो गया 343 बच्चे आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर पूरी वैल्यू आपके पास आ गई 343। अब हमें निकालना है इसका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई का मतलब 22/7 ऐसे ही रहेगा, और आर स्क्वायर कितना दे रखा उसने मुझे 343, और एच कितना था हमारे पास, एच था हमारे पास 21। ठीक है, 7 या 21 हो जाएगा, 21 से ये ऊपर का 21 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा जी, आपके पास बच गया 22 और 343। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है, हमें शंकु का आयतन दे रखा है, इसके आधार का व्यास भी दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या हो जाएगी 14 आपकी, आयतन दे रखा है। तो कहते हैं ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एल भी ज्ञात करना है, और शंकु का वृत्त प्रक्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले एच, तीन चीजें निकालनी है, एच निकालना है, ऊंचाई, एल निकालना है, और वृत्त प्रक्षेत्रफल निकालना है। देखते हैं, त्रिज्या व्यास दे रखा था 28, तो त्रिज्या कितनी हो गई 14। शंकु का आयतन दे रखा है 1/9856 सेंटीमीटर क्यूब, और हम शंकु का आयतन जानते क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये 9856। 1/3 ऐसी रहे, पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर है 14, आर है 14 तो 2 बार लिख देंगे 14 × 14। एच हमें नहीं पता, 9856 हो गया। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2 22 14 नीचे लेंगे और 3 ऊपर, एच बराबर कितना जाएगा आपके पास 9856 गुना 3 बटे में 22 गुणा 2 गुणा 14। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ कैलकुलेशन हम इसकी करेंगे तो 14 से कट जाएगा, 14 सत्ते 98, ना जाने के 0, 14 चौके 56। एच आपके पास आ गया 704 गुणा 3 बटे में 22 दूनी 44, 44 से काटा कितना आ गया 16, और 16 से कितना हो गया ये 48। ऊंचाई आपके पास आ गई 48 सेंटीमीटर। जब ऊंचाई आ गई तो आपको तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी थी, और तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। और हम जानते हैं आर कितनी दे रखी थी हमको 14 दे रखी थी, व्यास दे रखा था 28, तो और हमने निकाल दिया आर। एच कितना निकाला आपने 48, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196, और 48 का स्क्वायर हो जाता है 2304। एल स्क्वायर बराबर है, एल बराबर कितना होगा, ये जोड़ देंगे तो होगा 2500, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, और 2500 का स्क्वायर रूट क्या आता है 50। एल बराबर आपके पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। और हमें निकालना शंकु का आयतन, शंकु का वृत्त प्रक्षेत्रफल। तीसरे भाग में क्या निकालना, शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर हमें दे रखी थी 14, और एल हमारे पास है कितना 50। 7 से काटा 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, 100 की गुणा कर देंगे 22 से तो कितना हो जाएगा 2200। ये आ गया आपके पास 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया कि तीनों भाग हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है गेहूं की ढेरी का व्यास दे रखा है आपको 10.5 मीटर, और ऊंचाई उसकी दे रखी है कितनी 3 मीटर। तो कहता है एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहले क्या निकालना है हमें, इसका आयतन निकालना है। कहता है इससे बचने के लिए कैनवस से ढकना है इसको क्वेश्चन अधूरा है। कहता है वर्षा से बचाने के लिए, ये क्वेश्चन होता है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए
कैनवस से ढका जाना है, ठीक है, बारिश से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है, तो वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो देखिए किस तरह से करेंगे। व्यास दे रखा तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2, ऊंचाई हो गई हमारे पास, तो आयतन का सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है जी। शंकु का आयतन लग जाएगा, तो लगा दीजिए शंकु का आयतन। ये होता है 1/3 पाई r² h। अब 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, इसको लिख देंगे, कितना हो जाएगा 22.5 को अगर मैं काट के लिखना चाहूँ तो 5.25 हो जाएगा, तो लिख देंगे 2 बार 5.25 गुणा 5.25, और h कितना है हमारे पास 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काट देंगे इसको, ना जाने की पहली जीरो लग जाएगी, 7 7 49, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे आपका रह गया 22, 5.25 और 0.75। और जब आप इन तीनों की गुणा करेंगे तो आप गुणा करके पाएंगे कि इसकी गुणा करके आपका आएगा 88.625 मीटर क्यूब, ठीक है। अब उसको कहा था उसने कैनवस का क्षेत्रफल भी निकालना, तो कहता है इस ढेरी को ढकने के लिए कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो उसके लिए मुझे एल चाहिए पहले, तो एल निकालने के लिए L² बराबर होता है हमारे पास r² प्लस में h²। एल हमको पता नहीं है, r कितनी दी है हमको 3, ठीक है जी, और ये h है हमारे पास 3, और r कितना हमारे पास 5.25, उल्टा कर दिया, चलिए सीधा कर लेते हैं इसको। पहले r था हमारे पास 5.25 और r है हमारे पास 3, सॉरी h है 3, स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर हो जाएगा लगभग 27.565 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36.56, ठीक है, L², और स्क्वायर हटाते क्या लग जाता है रूट, तो ये आ गया 36.56, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास लगभग 6.04 सेंटीमीटर। तो एल आपके पास आ गई। अब निकाल देंगे आप कैनवस का क्षेत्रफल, यानी कि कपड़े का क्षेत्रफल। कैनवस का क्षेत्रफल ढेरी को ढकने के लिए कितना कैनवस चाहिए आपके पास, फॉर्मूला है πr/l, तो बस पाई की वैल्यू रख देंगे आप, कितनी होती है जी 22/7, आर हमारे पास है 5.25 और एल हमने निकाला 6.04, 7 से काट देंगे इसको, पहली जीरो लग जाएगा, 7 7 49, 7 पंजे 35, ये हो गया 22, 0.75, 6.04, जब इसकी गुणा करी तो हमारे पास लगभग आ जाएगा 99.66 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कहता है भुजा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर परिधि घुमा जाता है, इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करा, ये आपको समकोण त्रिभुज रखा था, तो कहता 12 सेंटीमीटर परिधि घुमाएंगे, 12 सेंटीमीटर जो भुजा थी उसको ऐसे रखा और इसको घुमा दिया यहाँ से पकड़ के, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, त्रिज्या तो आपकी 5 रहेगी, ऊंचाई आपकी 12 रहेगी, तो क्या निकालना है आपको, इस ठोस का आयतन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है जी, ठोस का आयतन। तो वही लग जाएगा फॉर्मूला आपका 1/3 पाई r² h, शंकु बन रहा है क्योंकि 1/3 ऐसे रहेगा, पाई का मतलब पाई को ऐसे रहने दो, इसमें r कितना है 2 बार लिख दें, 5 गुना 5, और h कितना है 12, 3 से काटा 3 चौक 12, 5 पंजे 25, 25 चौका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।